नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो फ्रेंड्स, जो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, इनमें से है चार कोष्ठीय हृदय। देखिए फ्रेंड्स, स्तनधारियों में चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको बता दें कि हृदय में जो स्तनधारियों का हृदय होता है उसमें चार कक्ष होते हैं, दो आलिंद और दो निलय। कौन कौन से होते हैं? दो आलिंद और दो निलय होते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पक्षियों में भी हृदय चार कक्षों में विभाजित होता है, दो आलिंद और दो निलय। तो ये आप याद रखिए कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है चार कोष्ठीय हृदय। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो फ्रेंड्स, जब पाचन क्रिया प्रारंभ होती है तो जो प्रोटीन होता है वह किस पदार्थ में बदल जाता है? तो वह बदल जाता है एमिनो अम्ल में। किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है प्रोटीन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स, मलेरिया रोग में शरीर का अंग प्रभावित होता है प्लीहा। कौन सा होता है? फ्रेंड्स, जो प्लीहा होता है यानी कि तिल्ली, ये मलेरिया रोग में प्रभावित होता है। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में हार्ट अटैक का कारण होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। जब मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तब हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्राकिरण सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें किस रंग का प्राकिरण सबसे अधिक होता है? तो जो बैगनी कलर होता है, बैगनी रंग, उसका प्राकिरण सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का प्राकिरण सबसे अधिक होता है। और सबसे कम प्राकिरण किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश में जो अ, लाल रंग होता है उसका प्राकिरण सबसे कम होता है और बैगनी कलर का सबसे अधिक होता है। तो ये आप याद रखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, जो हृदय का विकार होता है उसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ईसीजी का। किसका प्रयोग किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये आप याद रखिए कि ईसीजी का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विटामिन डी को। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड, जो पित्त होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? उसका मुख्य कार्य होता है पाचन में सहायता करना। क्या होता है? पाचन में सहायता करना पित्त का मुख्य कार्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स, जो बेरी बेरी रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन बी 12 की कमी से। किसके कारण होता है? विटामिन बी 12 की कमी से आ, बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेप्रोफाइट। क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स, मधुमेह रोग जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी जब शरीर में होती है तो मधुमेह नामक रोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो फ्रेंड, जो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है उसमें किसका टीका लगाया जाता है? तो उसमें लगाया जाता है रेबीज का टीका। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो वो होता है प्रोटीन। कौन सा होता है? प्रोटीन पदार्थ जो होता है यह शरीर के प्रति नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो जो रक्त की प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। कैसी होती है? रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? तो वारांधता को दूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो फ्रेंड, जो टीबी रोग है इसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा रंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? तो वो है लाल रंग। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड्स, जो डायनेमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, जो माइक्रोफोन होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, और जो लाउड स्पीकर होता है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, और जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा है जो कि दूध प्रोटीन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केसिन। फ्रेंड, जो केसिन होता है यह दूध प्रोटीन है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका संग्रह होता है यकृत तथा पेशियों में। किसमें होता है? यकृत तथा पेशियों में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेप्सिन क्या होता है? तो फ्रेंड, जो पेप्सिन होता है वह एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो फ्रेंड, जनन क्षमता में किसकी कमी होती है? तो जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की। फ्रेंड्स, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है?
प्लाज्मोडियम इसका प्रमुख कारण होता है मलेरिया रोग का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पेसमेकर का। किसका किया जाता है? पेसमेकर का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।